जैसे कि आप सब देख सकते हैं, मैं इस वक्त अपनी छत पर आ चुका हूँ और अब हम क्या करेंगे, हम इस जहाज़ को फेंकेंगे और देखेंगे कि ये जहाज़ जो है ये उड़ता है या नहीं उड़ता। तो चलिए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इरफान और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार, मसालेदार और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने एक जहाज़ यानी एरोप्लेन का सफ़र किया होगा, है ना? लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि एक जहाज़ आखिर किस तरीके से उड़ता है? क्या उसके अंदर कोई ऐसा इंजन होता है जो उसे उड़ने में मदद देता है? आज हम ये देखेंगे और मैं आपको ये एक प्रैक्टिकली एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या मतलब, मैं जहाज़ यहाँ लाऊंगा? नहीं, जहाज़ तो नहीं लाऊंगा, लेकिन मैंने उसके लिए एक जुगाड़ तैयार किया हुआ है। तो मैं आपको उसके ज़रिए से समझाऊंगा कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि जो एरोप्लेन है वो उड़ता है और उसको क्या चीज़ उड़ने में मदद देती है। देखते हैं। तो ये देखें, ये है मेरा जुगाड़। क्या मतलब, ये कागज़ कहाँ से जहाज़ है? नहीं, देखें, ये जो कागज़ है ना, मुझे उम्मीद है कि आप सब ने अपने बचपन में कागज़ के जहाज़ यानी कागज़ के एरोप्लेन ज़रूर बनाए होंगे। बनाए या नहीं? अब मैं क्या करूँगा, मैं इस कागज़ से एक एरोप्लेन बनाऊँगा और फिर इसे छत पे जाके उड़ाऊँगा और देखते हैं ये उड़ता है या नहीं। और अगर ये उड़ता है तो देखेंगे कि क्या वजह है इसके उड़ने की, इसके पीछे की लॉजिक क्या है। तो देखते हैं, पहले मैं इसे बनाता हूँ, फिर हम अपनी छत पे चलते हैं और फिर देखते हैं कि ये उड़ता है या नहीं उड़ता। A few moments later. जैसे कि आप सब देख सकते हैं, मैं इस वक्त अपनी छत पर आ चुका हूँ और अब हम क्या करेंगे, हम इस जहाज़ को फेंकेंगे और देखेंगे कि ये जहाज़ जो है ये उड़ता है या नहीं उड़ता। तो चलिए देखते हैं। तो आ जाओ। तो 1 2 एंड 3। देखिए, हमने जहाज़ को उड़ाया, बेशक थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन हमने जहाज़ को उड़ाया। तो अब हम देखते हैं कि उस जहाज़ के उड़ने की आखिर क्या वजह थी, क्या वजह थी। तो देखिए, फ़र्ज़ क्या करें, ये देखिए मेरे पास जहाज़ है जो कि मैंने उड़ाया था। तो होता क्या है, अब जब ये जहाज़ उड़ा है तो सामने की तरफ कुछ ना कुछ एयर होगी। सामने की तरफ एयर थी, तो क्या हुआ, वो जो एयर थी, फ़र्ज़ करें जो मेरा हाथ है ये वो एयर है। तो ये जब जहाज़ उड़ा है तो सामने की तरफ जो एयर थी वो इस जहाज़ से इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी कि जो स्पीड ऑफ एयर है, हवा की जो स्पीड है, वो अबव द प्लेन, हवा जो है प्लेन, उसके ऊपर जो स्पीड ऑफ एयर है वो ज़्यादा होगी और नीचे स्पीड ऑफ एयर जो बिलो द प्लेन है वो कम होगी। अच्छा, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या होता है, इधर क्या होता है, यहाँ पे टपक पड़ता है बर्नौलीज इफेक्ट। यहाँ पे टपक पड़ता है बर्नौलीज, जी, बर्नौलीज इफेक्ट। अब बर्नौलीज इफेक्ट हमें क्या कहता है? बर्नौलीज इफेक्ट हमें कहता है कि जहाँ पर स्पीड ऑफ एयर ज़्यादा होगी, जहाँ पर स्पीड ऑफ एयर ज़्यादा होगी वहाँ पर प्रेशर कम होगा, वहाँ पर प्रेशर कम होगा। यानी आप ये समझिए कि जो एयर यानी स्पीड ऑफ फ्लूइड या स्पीड ऑफ एयर और प्रेशर का एक इन्वर्स रिलेशन है। यानी अगर स्पीड ऑफ एयर ज़्यादा है तो उस रीजन के अंदर एक लो प्रेशर एरिया जनरेट हो जाएगा, और अगर स्पीड ऑफ एयर कम है तो वहाँ पर एक हाई प्रेशर एरिया जनरेट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास वो जहाज़ है जो कि मैंने बनाया था, ठीक है। ये क्या है, ये जहाज है जो कि मैंने कागज का बनाया था। अब आपने क्या फर्ज किया है, अब आपने फर्ज किया है कि सामने की तरफ ये जो है ये एयर है, ये क्या है, ये एयर है। अब ये जो एयर है ना, ये इस जहाज से इस तरीके से डिफ्लेक्ट हुई कि ऊपर जो यहाँ पर ऊपर जो स्पीड ऑफ एयर है वो बहुत ज़्यादा है और नीचे स्पीड ऑफ एयर बहुत कम है। और ऊपर क्या है, ऊपर क्योंकि मैंने आपको बताया बर्नौलीज इफेक्ट हमें कहता है कि जहाँ स्पीड ऑफ एयर ज़्यादा होगी वहाँ प्रेशर कम होगा। तो ऊपर क्या है, ऊपर एक लो प्रेशर एरिया जनरेट हो जाएगा, और नीचे क्योंकि स्पीड ऑफ एयर कम है नीचे, तो नीचे क्या होगा, एक हाई प्रेशर एरिया जनरेट हो जाएगा। ठीक है। अब हमें पता है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 9-10 से कि जो गैसेस हैं या जो एयर है वो क्या करती हैं, वो हाई प्रेशर टूवर्ड लो प्रेशर मूव करती हैं।
तो देखें नीचे क्योंकि प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, ऊपर क्या है, ऊपर प्रेशर जो है वो कम है। तो इस तरीके से क्या होगा, जो जहाज़ है उसे एक अपवर्ड लिफ्ट मिलेगी, जहाज़ को एक अपवर्ड लिफ्ट मिलेगी जिसके थ्रू एक जहाज़ फ्लाई करता है यानी उड़ जाता है। और बिल्कुल एग्जैक्टली जो सेम जो है फिनोमेना वो एक रियल के एक असल जो जहाज़ है उसमें एग्जिस्ट करता है। जो बेसिकली क्या होता है, जो जहाज़ की जो विंग्स है ना वो उसे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया होता है कि जो स्पीड ऑफ एयर है वो अबव द विंग बहुत ज़्यादा होती है और बिलो द विंग जो स्पीड ऑफ एयर है वो बहुत कम होती है। तो मैंने भी आपको बताया कि जो बर्नौलीज इफेक्ट है वो हमें कहता है कि जहाँ स्पीड ऑफ एयर ज़्यादा होगी वहाँ एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा और जहाँ पे स्पीड ऑफ एयर कम होगी वहाँ एक हाई प्रेशर एरिया जनरेट हो जाएगा। तो देखें जो विंग्स है उसके ऊपर अबव द विंग प्रेशर जो है वो कम है, बिलो द विंग जो है वो प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। तो इस तरीके से जहाज़ को एक अपवर्ड लिफ्ट मिलती है और एक जहाज़ जो है वो उड़न छू हो जाता है यानी उड़ जाता है। और यहाँ तक तो हो गया कि एक जहाज़ है वो किस तरीके से उड़ता है। लेकिन आपको अगर डेली लाइफ में और मैं आपको बताऊँ बर्नौलीज इफेक्ट के हवाले से कोई एग्जांपल, तो देखें जब एक ट्रेन गुजरती है तो हमें मना किया जाता है कि आपने ट्रेन के पास नहीं खड़े होना। लेकिन उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि फ़र्ज़ करें ये क्या है, ये ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन है और सामने अगर कोई आदमी खड़ा हुआ है तो देखें आपने देखा होगा जब ट्रेन गुजरती है तो वो हर तरफ धूल मिट्टी उड़ा के गुजरती है। तो होता क्या है, जब एक ट्रेन गुजरती है ना तो अगर सामने कोई बड़ा आदमी खड़ा हो तो वहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया जनरेट होता है। वहाँ पर क्या होता है, एक लो प्रेशर एरिया जनरेट होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि एयर की स्पीड का और प्रेशर का एक इनवर्स रिलेशन है। तो क्योंकि यहाँ पर स्पीड ऑफ एयर बहुत ज़्यादा होती है तो क्या होता है, वहाँ एक लो प्रेशर एरिया जनरेट होता है और इस आदमी के पीछे क्योंकि एक हाई प्रेशर होता है, एक हाई प्रेशर एरिया बना हुआ होता है, तो जिसकी वजह से इसे एक आदमी को एक पुश मिलता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो गैसेज हैं या जो एयर है वो हाई प्रेशर टुवर्ड लो प्रेशर मूव करती है। तो इस तरीके से इस आदमी को एक पुश मिलता है आगे की तरफ और ये बंदा ट्रेन की तरफ धकेला जाता है और हो सकता है ये मर भी जाए। तो होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा मज़े का कॉन्सेप्ट दिया है बर्नौलीज इफेक्ट के हवाले से और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एक जो जहाज़ है वो उड़ता है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आपने क्या करना है, आपने लाइक करना है, आपने सब्सक्राइब करना है, आपने शेयर करना है, आपने कमेंट करना है और आपने मेरी वीडियोस को बस देखना है। तो थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, फी अमानिल्लाह। एक चीज़ बताना भूल गया था कि ये जो फिनोमेना है, ये जो हमारे परिंदे होते हैं बर्ड्स, उनमें भी सेम फिनोमेना जो है एग्जिस्ट कर रहा होता है। कौन सा फिनोमेना? ये बर्नौलीज इफेक्ट वाला, कि जहाँ प्रेशर ज़्यादा वहाँ स्पीड कम और जहाँ स्पीड ऑफ एयर ज़्यादा वहाँ प्रेशर कम। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।